आदाब। महकमे इत्तलात व राब्ता आमा की तरफ से आप सबको दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद मुबारक। हफ्तावार प्रोग्राम सुकून लेकर हम आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर हाजिर हैं। नाजरीन, हम सब जानते हैं कि हमारी समाज की तरक्की और बहबूद के लिए हकूक़ अतफाल की क्या अहमियत है और इसका ख्याल रखना हम सबका फ़र्ज है। इस ज़मन में बच्चों के वालिदैन, असातिज़ा, समाजी कारकुनान और पुलिस अफसरान अहम किरदार अदा करते हैं। नाजरीन, हुकूक अतफाल के कई पहलू हैं, जैसे बच्चों में इम्तियाज ना करना, बच्चों की मफाद का ख्याल रखना, इनकी जिंदगी और तरक्की की तरफ मुतवज्जा रहना और बच्चों के ख्यालात को अहमियत देना। अक़वाम मुत्तहिदा का कन्वेंशन और हमारे मुल्क का कानून भी हुकूक अतफाल को काफ़ी अहमियत देता है और जगह जगह इसका जिक्र है। नाजरीन, बच्चे भी आपकी और हमारी तरह आम शहरी नागरिक है और इनकी हिफाजत और तरक्की के लिए हम सब पाबंद हैं। लिहाजा इनकी घर का माहौल, तालीम, तफरी और सकाफत, सेहत, फलाह और बहबूद, खसूसी हिफाजती इक़दाम और बच्चों के लिए इंसाफी निज़ाम का खास ख्याल रखना हम सबकी समाजी जिम्मेदारी है। नाजरीन, इस मौजू पर मज़ीद रोशनी डालने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरम आदिल फयाज वड्डू, जो कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इमहैंस हैं, और मोहतरमा मंजरी, सीनियर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन। आइए जानते हैं इन सब की राय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आदाब, मेरा नाम आदिल फयाज वड्डू है। मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की हैसियत से काम करता हूँ चाइल्ड गाइडेंस एंड वेलबींग सेंटर में, जो कि एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज कश्मीर में। ये सेंटर जो है ये यूनिसेफ के सपोर्ट से चल रहा है। जी, लास्ट टाइम हमने बात की थी कोविड-19 की वजह से बच्चों के जहनी सेहत पे क्या असरात पड़े थे और वालिदैन के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी जो हम बात करेंगे आज वो चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बात करेंगे। सो पहले हम ये पता हो कि हम जो चाइल्ड है, एक बच्चा है, हम किसे कहते हैं। कोई भी इंसान जो 18 साल की उम्र से कम होता है हम उसे बच्चा कहते हैं। मानिए कि कल कोई इंसान 18 साल का हो जाएगा, आज तक वो बच्चा ही कहलाएगा, कल वो एडल्ट कहलाएगा। तो ये फिर किसी भी नेशनलिटी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी बोली बोलता हो, तो बच्चा हम इसी को कहते हैं। तो जब हम चाइल्ड अब्यूज़ की बात करते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ हम उसी को कहते हैं जब हम किसी बच्चे के साथ सख्ती से पेश आते हैं या किसी ऐसे उसके साथ पेश आते हैं ताकि उसको किसी तरह का नुकसान पहुंचे या उसको किसी तरह की तकलीफ पहुंचे। बच्चे के साथ जो ये ज़्यादती होती है जिसे हम चाइल्ड अब्यूज़ कहते हैं, ये किसी भी जगह हो सकता है। ये घर में हो सकता है, ये नेबरहुड में हो सकता है, ये फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, ये किसी गैदरिंग में हो सकता है, ये किसी सोशल इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो सकता है। ये मानिए कि ये किसी भी जगह हो सकता है जहाँ पे बच्चा जो है एक्सपोज होता है, बच्चा जिस जगह के साथ इंटरेक्ट करता है। ये देखा गया कि जो भी चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस है, ज़्यादातर ये नोन जो लोग होते हैं, जो अपने लोग होते हैं, वही बच्चे के साथ अब्यूज़ करते हैं। इसके कुछ टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टाइप है इसका फिजिकल अब्यूज़। फिजिकल अब्यूज़ हम उसको कहते हैं जब हम फिजिकली किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें काफ़ी तरह के, अगर हम बच्चे को मारेंगे, उसको स्लैप करेंगे, उसको हिट करेंगे, फिर किसी भी चीज़ से, चाहे वो हाथ से करें, किसी स्टिक से करें, किसी बैलेट से करें, या बच्चे को हम थ्रो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फेंकते हैं, या बच्चे को बाइट करते हैं, या बच्चे को उसको बर्न करते हैं, चाहे वो आयरन से करे या किसी मैच स्टिक से करे। तो इस किस्म से या कोई भी चीज़ जिसकी वजह से बच्चे को फिजिकल इंजरी पहुंचे। अगर हम कोविड के रिगार्डिंग बात करेंगे, आज जैसा आपको पता है कि कोविड की वजह से काफ़ी लोगों के रोज़गार जो है वो छिन गए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो जॉब है वो कम हो गया। उसकी वजह से क्या है, जब पेरेंट्स घर में ही होते हैं तो एट टाइम्स वो स्ट्रेस आ जाता है या गुस्से में चले जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो गुस्सा है वो बच्चों पे निकालते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हमें बच्चा जो इजी टारगेट लगता है तो वो गुस्सा सब बच्चों पे निकल जाता है। तो इस किस्म से, इसकी वजह से जो फिजिकल अब्यूज़ है उसके केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। या हम देखेंगे कि ड्रग अब्यूज़ जो है अभी काफ़ी ज़्यादा राइज पे है कश्मीर में, इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में, ताकि जो सिचुएशन है उससे लड़ा जा सके। इंसान इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को हिट करता है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस का भी इशू बन जाता है या चाइल्ड अब्यूज़ का भी इशू बन जाता है। तो दूसरा जो है इसमें इमोशनल अब्यूज़ हम उसी को कहते हैं जब बच्चे के जज्बात, दिमागी सलाहियत या जहनीत के साथ किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जा सके।
اس میں جب ہم بات کرتے ہیں اس میں ایک یہ ہوتا ہے جب پیرنٹ اپنے بچے کو وہ پیار وہ شفقت نہ دے پائے جس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے, یا بچہ جو ہے اس کو پیرنٹ جو ہے وقت وقت پہ اپنے بچے کو ہیوملیٹ کرتا ہے, نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے, 10 لوگوں کے سامنے اننیسیسرلی بلیمنگ کرتا ہے, ریڈیکیول کرتا ہے, کرٹیسائز کرتا ہے, یا آئسولیٹ کرتا ہے, اپنے سے علیحدہ رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک پنشمنٹ کا ذریعہ ہے, تو یہ ایموشنل ایبیوز کے زمرے میں آتا ہے. یہ جو ایموشنل ایبیوز ہے یہ کافی مشکل ہے آئیڈینٹیفائی کرنا, کیونکہ اگر فزیکلی ہرٹ ہوتا ہے انسان تو وہ اپیرنٹ ہوتا ہے, لیکن یہ ایموشنل سکار جو ہوتے ہیں یہ کافی زیادہ یہ نظر نہیں آتے. تو تیسرا جو اس میں آتا ہے وہ ہے نیگلیکٹ. نیگلیکٹ ہم اس چیز کو کہتے ہیں جب ایک پیرنٹ ہو, گارڈین ہو یا کیئر ٹیکر ہو, وہ اپنے بچے کی جو بیسک نیڈز ہیں, سروائیول نیڈز ہے, وہ ان کا خیال نہ رکھ پائے, کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ انٹائرلی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس پہ ہر کسی چیز کے لیے. اور یہ جو چیز ہے سب سے زیادہ ابیوز میں جو پائی جاتی ہے یہی سب سے زیادہ پریویلنٹ ہے, وہ نیگلیکٹ ہے. نیگلیکٹ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے فزیکل نیگلیکٹ, جب بچے کو ایڈوکیٹ فوڈ یا کلوتھنگ میسر نہیں ہوتی ہے, یا اس کو جو اپروپریٹ میڈیکل کیئر ہوتا ہے, میڈیکل اٹینشن ہوتا ہے, وہ نہیں دے پاتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے ایجوکیشنل نیگلیکٹ, جب بچے کی جو ایجوکیشنل نیڈز ہیں, اپروپریٹ ایجوکیشنل نیڈز ہیں, وہ نہیں مل پاتی ہیں. تیسرا ہے ایموشنل نیگلیکٹ, بچے کو وہ پیار نہیں دے سکتے ہیں جو ان کو دینا ہے, وہ اس میں آ جاتا ہے. اگر ہم کووڈ کے ریگارڈنگ بات کریں, کافی روزگار چھن گئے, اس کی وجہ سے پیرنٹ جو ہے وہ اپنا لائیولیہڈ نہیں کما پائے, اس کی وجہ سے بچوں کی جو روزمرہ جو بیسک نیڈز ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہو پائی. یا ایجوکیشنل نیڈز کی بات کریں, کافی زیادہ پیرنٹس وہ ہے جو اسکول کا فی ادا نہیں کر پائے, یا آن لائن ایجوکیشن افورڈ نہیں کر پائے, ان کے پاس اسمارٹ فون نہیں تھا. یا ہم ایموشنل نیگلیکٹ کی بات کریں, کچھ پیرنٹس لاک ڈاؤن میں کسی ایک جگہ تھے, بچے کسی اور جگہ تھے, تو وہ پیار وہ سپورٹ بچوں کو نہیں ملا. تو چوتھا جو ہے وہ سیکچوئل ابیوز کی بات ہے. سیکچوئل ابیوز ہم اسے کہتے ہیں جب کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, جسمانی زیادتی کی جاتی ہے, یا اس کے ساتھ کسی طرح کا ایسے پیش کیا جاتا ہے جو ناگوارا ہوتا ہے. اس میں بھی کچھ قسم کے ہوتے ہیں, جیسے کہ بچے کے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کرنا, یا اسے مجبور کرنا اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کرنے کے لیے, یا غیر مناسب یا فحاشی چیزیں دکھانا, بتانا یا سنانا, یہ اس زمرے میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اگر دیکھیں گے کہ چائلڈ ابیوز کی وجہ سے بچوں پہ کافی زیادہ مضر اثرات پڑتے ہیں, اور ہم کچھ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں, والدین کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے جو یہ چیزیں ہے یہ نوٹس میں بھی آ سکتی ہے, اور ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کہاں جانا ہے. سب سے پہلا چیز ہے کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کی پرسنل سیفٹی ان کو بتائے کہ اپروپریٹ چیز کیا ہے, کون سا آرگن کیسا ہے. اگر ان کے پرائیویٹ آرگنز کی بات کریں, ان کے وہ پرسنل سیفٹی ایجوکیشن بتائے ان کے, جسے ہم اپروپریٹ ٹچ کہتے ہیں یا ان اپروپریٹ ٹچ کہتے ہیں, اس کے بارے میں انفارمیشن بچوں کو دے, اور اس بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ایشو ہے آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اور بچوں کے ساتھ ایک وہ ٹرسٹ ڈیولپ کرے, تاکہ بچے کو اگر کوئی ایشو ہو وہ ایک ریپو بلڈ کرے, بچوں کو اگر کوئی ایشو ہو وہ پیرنٹ کے ساتھ وہ شیئر کرے. اگر پیرنٹ کے بچے کے نیبرہڈ میں, بچے کے اسکول میں کچھ ایشو ہو تو بچہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے پاس آئے, اور بچے کے ساتھ ایک ٹرسٹ ڈیولپ کرے, تاکہ بچہ جو ہے وہ بچے پہ بھروسہ کرے. اگر بچہ کچھ کہے تو پیرنٹ کو یہ نہ لگے کہ بچہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایجنسیز ہے یہاں پہ, جیسے اگر بچے کو پہلے پیرنٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر پائے اس چیز کو کہ میرے بچے کے ساتھ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے, اگر ہو رہا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہاں پہ ہے مجھے جانا ہے. اگر فزیکل ایبیوز کی بات ہے یا سیکچوئل ایبیوز کی بات ہے, بچے کا پہلے میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو, پھر جو کنسرن اتھارٹیز ہے یہاں پہ جے ایکٹ ہے, جوینائل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ, اس کے اندر چلڈرن ان نیڈ اینڈ کیئر اینڈ پروٹیکشن ہے, اس کے اندر ایک کمیونٹی بیٹھتی ہے چائلڈ ویلفیئر کمیٹی, تو بچے کو وہاں پہ لے جا سکتا ہے, یا کنسرن اتھارٹی جو ہے وہ پولیس وہاں پہ رپورٹ کر سکتے ہیں. اگر بچے کی مینٹل نیڈز کو اب کیٹر کرنا ہے, وہاں کے لیے میڈیکل مینٹل ہیلتھ کلینکس جو ہے, جیسے چائلڈ گائیڈنس اینڈ ویل بینگ سینٹر جو ہے, وہاں پہ ان بچوں کے ساتھ ان کی جو نیڈز ہے وہ سیٹسفائی ہو سکتی ہے. اور اینڈ میں ایک گزارش ہے کہ اننیسیسرلی بچوں کو جو ہے وہ ایسے ہاتھوں میں نہ دے کہ جہاں پہ بچے ایکسپوز ہوتے ہیں. جیسے ہم اننیسیسرلی بچوں کو کسی کے لیب میں بٹھاتے ہیں, یا بچوں کو انکریج کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ بچوں کو کوئی ان کے گال وہ کھینچے, وہ چیکس جو ہے پل کرے, کیونکہ وہ اس چیز سے وہ نارملائز ہوتا ہے. کل کو بچے کو لگتا ہے کہ یہ چیز نارمل ہے تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے. شکریہ آپ کا. چائلڈ لائن انڈیا فاؤنڈیشن جو ہے یہ منسٹری آف ویمن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ
मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक नोडल एजेंसी है कि जो 24 आवर्स एक हेल्पलाइन ऑपरेट्स करता है बच्चों के लिए, जिसमें हम लोग 18 ईयर्स तक के बच्चों को कवर करते हैं। और इसमें सिर्फ हम लोग ये एक फ्री आउटरीच इमरजेंसी सर्विसेज है चाइल्ड लाइन, जिसमें कि हम सिर्फ वेट नहीं करते कि लोग बच्चों को कॉल करें, बल्कि हम खुद बच्चों के पास जाते हैं और करते हैं कि वो किस तरीके से वो डिस्ट्रेस में है और उनको हर तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप बात करते हैं कि किस किस तरीके के बच्चों को हम कवर कर सकते हैं, तो इसमें 18 साल तक के बच्चों के हर तरीके के इश्यूज को हम लोग कवर करते हैं, चाहे आपका स्ट्रीट चाइल्ड हो, मिसिंग चाइल्ड हो, रन अवे चाइल्ड हो, अबेंडेंट चाइल्ड हो, किसी तरीके से बच्चे को कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर की हम बात करते हैं, तो हर तरीके के बच्चों के हर तरीके के इश्यूज को हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जब से हमारा ये कोविड-19 शुरू हुआ है अप्रैल से अभी तक, तो मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग जितने भी चाइल्ड लाइन है अपने जम्मू एंड कश्मीर में, करीब 14 चाइल्ड लाइन है जो कि पूरी तरीके से फंक्शनल है फील्ड में। और अभी तक इन 3 महीनों में हम लोगों ने करीब 2500 केस इंटरवेंशन किए हैं, 2500 केसेस हैं, जिसमें से कुछ एरिया में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस काफ़ी बड़े हैं और उसमें हम लोगों की काफ़ी इंटरवेंशन रही है और काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ा है अदर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर। और इसमें इमोशनल सपोर्ट एंड गाइडेंस की ज़रूरत कहीं बच्चों को ज़्यादा महसूस हुई है और उनका जो इंटरवेंशन रहा है वो कहीं हमें लग रहा है कि जो नॉर्मल केसेस होते हैं उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है किसी को इमोशनल या मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और बच्चों के स्कूल नहीं चल रहे हैं, बच्चे अंदर हैं और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी डिस्ट्रेस में हैं और चिल्ड्रन भी डिस्ट्रेस में हैं, तो ऐसे में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ना कि एनजीओज़ की या चाइल्ड लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं बहुत बढ़ जाती है, बल्कि उनके पेरेंट्स को भी अवेयर कराना और उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम चाइल्ड लाइन ने किया है। चाइल्ड लाइन ने ड्यूरिंग कोविड में जो इस तरीके के बच्चे हैं जो क्राइसिस में हैं, उनको रिलीफ मटेरियल भी प्रोवाइड किया है। अगर हम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर बच्चों को एंगेज करने के लिए ऑनलाइन पेंटिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन कंडक्ट कराया हम लोगों ने। साथ में प्लांटेशन ड्राइव, जितने भी अपने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर बच्चों को एंगेज किया हम लोगों ने और वहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव शुरू की है, जिससे कि टाइम टू टाइम बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है उन पौधों को कि वो क्या गुड़ाई करना, उनको पानी देना और उसमें कटिंग करना, तो ऐसे कामों में एंगेज करने की कोशिश की हुई है खासतौर से। और उसके अलावा उनकी टाइम टू टाइम कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑनलाइन ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को प्रोवाइड की जाए जब तक कि स्कूल न शुरू हो जाए। और साथ में हमारे जो लिपकॉम साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बीच में एक ऑर्डर निकाला था जिसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा था कि कोई भी बच्चा की जिसके भी किसी भी बच्चा है जिनके फादर इकोनॉमिकली वीक है, वो अगर फीस नहीं दे सकते हैं तो उनके ऊपर कोई भी कॉलेज या कोई भी कोचिंग सेंटर उनको जोर जबरदस्ती उनसे पैसे ना ले। तो हमें लगता है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है और इस तरीके के केसेस बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास आए हैं, जो आगे हमने डायरेक्टर एजुकेशन और कंसर्न बंदों के इसको भेजा है। मेरी तरफ से सारे पेरेंट्स को यही मैसेज हम देना चाहेंगे सारे लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा 10, 9, 8 को इस 10-9-8 वैसे हम लोग बोलते हैं 10-9-8 पर कॉल करने की कोशिश करें और बच्चों को अवेयर करवाएं कि अगर उनको कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, खासतौर से इस समय बच्चे जो लैपटॉप या वीडियो और ऑडियो इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उस पर कोई ऐसा मटेरियल आ रहा है तो उस पर बच्चों को भी अवेयर करें और खुद भी बच्चों को बीच बीच में चेक करने की ज़रूरत है। और अगर उसके बाद भी अगर आपको कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ 1098 पर कॉल करें और जितनी जल्दी से जल्दी होगा, वैसे हम लोगों का मैंडेट है कि विदिन 20 मतलब जैसे ही आप कॉल करते हैं विदिन 1 आवर 60 मिनट्स हमें वहाँ पर पहुँचना होता है। और चूँकि लेकिन अब आजकल चूँकि कोविड चल रहा है तो अब परमिशन लेनी पड़ती है तो शायद थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन हम लोगों की तरफ से पूरी कोशिश है, सारी टीम चाइल्ड लाइन जम्मू हो या जितने भी 14 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं वो टाइम टू टाइम वहाँ पे पहुँच के या नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो हमें इन्फॉर्म करें 1098 पर, हम वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश करें।